आर्मी ये एक रिक्वेस्ट स्टोरी है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी भी बहुत पसंद आएगी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। एंड हाँ, कुछ भी चाहिए हो तो मेरे को कहना, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या सोचा तुमने? हमारे काम में साथ दोगे कि नहीं? 50% प्रॉफिट हो सकता है तुम्हें। मैं वहां पर नहीं तेरा काम में साथ दूंगा और नहीं तुझे वो काम करने दूंगा। तो उस एनजीओ को नहीं तोड़ सकता। सोच ले, 50% प्रॉफिट तेरा होगा तो इन गरीबों के पीछे क्यों मर रहा है? मेरी इतनी औकात तो मुझे प्रॉफिट देगा। मैं तेरे जैसे 7 रिश्ते खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। हेलो, तुम ठीक तो ना थे? हाँ जंकुक, आई एम ओके। अच्छा, वैसे तुम अभी क्या कर रहे हो? वो मैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था। तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की? तुम चाहो तो मैं तुम्हें बिना एग्जाम दे पास करा सकता हूँ। नो जंकुक, मुझे ऐसे ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करनी है। ठीक है ते, एज यू विश, लेकिन एक बात याद रखना, तुम इस एग्जाम्स के चक्कर में आकर अपनी हेल्थ खराब नहीं करोगे। ओके, आई अंडरस्टैंड। ओके मेरे बच्चे, अब मैं फोन रख रहा हूँ। आप सब जाओ, मैं खुद आज कॉफी बनाऊंगा जंकुक के लिए। पर क्वीन, जब किंग को पता चलेगा आप किचन में आए तो वो हम लोगों की जान ले लेंगे। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। पर क्वीन, अगर आप लोग अभी किचन से बाहर नहीं गए तो मैं कुक को बोल दूंगा कि आप लोग ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। नो क्वीन, हम लोग जाते हैं। जंकुक के लिए कॉफी बनाकर ले जाते तभी वो कॉफी गलती से उसके हाथ पे गिर जाती है, जिससे वो जल जाता है और वहीं पर ही रोने लगता है। क्वीन, आप ठीक तो हो ना? मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज कोई कुछ करो, मेरे हाथ में बहुत जल रहा है।
such a fucking hoe. I love it. क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? वो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर ला रहा था, तभी वो कॉफी मेरे हाथ पर गिर गई। तुम सब कहाँ थे? मैंने ऑर्डर दिया था ना कि ते किचन में नहीं जाएगा। तुम सब अपनी जान देना चाहते हो? नो सर, हम लोगों ने सर को मना किया था। शट अप। नो कुकी, मैंने ही इन लोगों को मना किया था किचन में रहने को। मैं तुम्हारे लिए खुद कुकिंग करना चाहता था। पर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सॉरी कुकी। हेलो क्वीन। यहाँ आओ। मिस्टर चैन कुछ फॉर्म लेकर आए। अगर तुम्हारा मन हो तो तुम इसे फिल कर दो, वरना ये किसी और दिन आ जाएंगे। अरे नो लाइए सर, मैं फॉर्म फिल कर देता हूँ। मिस्टर चैन ते को पेन और फॉर्म देते जिसे ते फिल करता है। ये लीजिए सर, हो गया। थैंक यू क्वीन। अब मैं चलता हूँ। और हाँ, मैं आ जाऊंगा एग्जाम पेपर लेकर, ताकि त्योंग सर घर पर एग्जाम दे सके। क्या होते? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्यों, तुम्हें नहीं पता जिनको? क्यों तुम मुझ पर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाते रहते हो? क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है ते, बस मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, यहाँ हर कदम पर मेरे दुश्मन है। अभी उन्हें ये पता चला कि तुम घर से बाहर आए हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। मैं उन्हें मौका नहीं देना चाहता हूँ। पर कुक, मेरी भी तो कुछ फ्रीडम है। सॉरी थे, पर मैं नहीं ऐसा कर सकता। ते प्लीज ऐसा मत करो। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम हमेशा ही ऐसा करते हो। मुझे तो लगता है कभी कभी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बल्कि मेरे लिए ऑब्सेस्ड हो। ओके ठीक है, पर तुम सिर्फ एग्जाम देने जाओगे, उसके बाद कुछ भी नहीं। हाँ ओके जंकुक, ठीक है। हाँ, बॉडीगार्ड भी साथ जाएंगे तुम्हारे। ओके। गुड मॉर्निंग क्लास। अरे यार, ये तो ते है ना? एक ही एग्जाम देने आए, इसको क्या जरूरत है कॉलेज आने की, एग्जाम देने की? ऑलरेडी बिना कुछ के पास हो सकता है। अरे यार, तुम्हें पता नहीं है, शो ऑफ करने की आदत है। दिखाना है कि मैं पावर से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से पास हुआ हूँ। ते सर, आप मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलिए। पर क्यों सर? मैं ठीक हूँ। क्योंकि सर आपके स्पेशल सीट वहाँ पर है। नो सर, मैं भी सभी बच्चों की तरह यहाँ पर क्लासरूम में एग्जाम देना चाहता हूँ। सॉरी सर, पर जंकुक सर का ऑर्डर नहीं है, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। ओके, मैं चल रहा हूँ। फिर ते प्रिंसिपल के ऑफिस जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल स्पेशल सीट के नाम पर अपनी कुर्सी देते हैं। सर, आप मेरी चेयर पर बैठ जाइए। यहीं पर बैठा हूँ। ओ सर, मैं कैसे बैठ सकता हूँ? प्लीज सर, बैठ जाइए। ओके। फिर ते बिना कुछ के प्रिंसिपल की चेयर पर बैठकर एग्जाम देने लगता है।
सर मेरा हो गया है। ओके सर, तो आप घर जा सकते हैं। हैव अ नाइस डे। फिर ते कॉलेज से घर आ जाता है। You're such a fucking hoe. ते कैसा गया एग्जाम? अब क्या हुआ है मेरे बियर को? कुक, ये सब तुमने किया है ना? तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं। क्या तुम अपने हस्बैंड की खुशी के इतना नहीं कर सकते? कुक, अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हारे लिए बालकनी पर एक अच्छा सा सरप्राइज है। फिर जंगकुक ते को अपनी बालकनी पर ले जाता है। वाओ जंगकुक, दिस इज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू जंगकुक, मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए। जंगकुक, व्हाट हैपेंड थे? यहाँ पर किसी ने देख लिया तो क्या हुआ? और वैसे भी इस कॉलोनी में सबसे बड़ी बिल्डिंग हमारी ही है। जंगकुक, आई एम टायर्ड। बस बेबी, तुम तो इतने में ही थक गए, मुझे अभी तुम और चाहिए थे। प्लीज कुक। ओके। फिर जंगकुक ते को गोद में उठाकर बेडरूम तक ले जाता है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बार फोन कट करने पर दोबारा करने की? तुम्हें पता है ना तुम्हारे क्वीन सोते हैं इतने टाइम, तो भी इतनी बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर जंगकुक ते की बात कर रहा है। जंगकुक के स्टाफ में कोई भी 12 बजे से पहले जंगकुक के फोन पर कॉल नहीं करता है, बिकॉज उस टाइम पर ते सोता है और जंगकुक नहीं चाहते है कि उसकी वजह से ते की नींद खराब होए। आई एम सॉरी बॉस, लेकिन बात बहुत जरूरी है। मिस्टर ली के लोगों ने हमारे उस अड्डे पर आग लगा दिया है। आपका आना बहुत जरूरी है। व्हाट द हेल? उनको गुस्से में आकर बहुत तेज चिल्ला कर कहते, जिससे ते की आँख खुल जाती है। आई एम सॉरी पियर, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। नो कुकी, आई एम ओके। तुम कहीं जा रहे हो क्या? ऑफिस वर्क आ गया है, मैं अभी जल्दी से जाकर आता हूँ। ओके। क्या तुम्हें और शॉपिंग नहीं करनी है? नो जंगकुक, तुमने ऑलरेडी मुझे काफी कुछ दिला दिया है। ओह हाय जंगकुक। वैसे ये बॉय कौन है तुम्हारे साथ? ही इज माई हस्बैंड। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने शादी कर ली है? नहीं जंगकुक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं ही तुम्हारी वाइफ बनूंगी। और वैसे भी इस बॉय में तुम्हें क्या दिखा? नहीं ये गुड लुकिंग है और नहीं। शट अप, मैं कुछ भी नहीं सुन सकता थे के बारे में। मेरा हस्बैंड तुम जैसी लड़कियों से बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम मेरी या मेरे हस्बैंड की आंखों के नीचे देगी ना तो मैं तुम्हें जान ले लूंगा। तुम
तुम जाकर अपने डैड का गम मनाओ, अभी उससे मरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। फिर जंगकुक ते का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं उस लड़के को रास्ते से ही हटा कर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे जान लेना क्यों ना पड़े उसकी। कोई, ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म सूप। यहीं पर रख दीजिए, मैं बाद में ले लूंगी। क्या हो क्वीन, आपका तबीयत कुछ खराब है क्या? वो मुझे कुछ दिनों से बहुत वॉमिट हो रही है और चक्कर भी आ रहा है। क्या? तो आपने किंग को नहीं बताया इस बारे में? नहीं, आपको तो पता है ना वो मेरे लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव है। अगर मैंने उन्हें बता दिया तो पूरा घर से तो उठा लेंगे। ने बिल्कुल ठीक कही। किंग आपको इतना प्यार करते हैं कि वो आपको थोड़ी सी भी तकलीफें नहीं देख सकते। वैसे आप तबीयत को देखकर अंदाजा तो यही लगाया जा सकता है कि आप ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो बॉय हूँ, गॉड पर तो बिलीव करते हो ना, तो आप ये समझ लो कि गॉड की तरफ से आपको गिफ्ट मिला है। वैसे मैं आपको कुछ देती हूँ, आप उसे जाकर ट्राई करें, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। फिर वो मेड ते को किट देती है। ते बहुत घबराया हुआ था, उसके मन में काफी क्वेश्चंस भी चल रहे थे। ते वॉशरूम में जाकर उसे ट्राई करता है, रिजल्ट पॉजिटिव निकलता है। क्या हुआ क्वीन? पॉजिटिव। मैंने कहा था ना, गॉड कुछ भी कर सकती है, बस आपको उन पर भरोसा होना चाहिए। You're such a fucking hoe. I love it. ये ते कहाँ गया और ये क्या है? फिर जंगकुक बेड पर रखे हुए बॉक्स को अनबॉक्स करता है और उसमें देखता है कि बेबीज के कुछ कपड़े रखे थे। ये क्या? सरप्राइज! क्या थे? ओह गॉड, आई कांट बिलीव कि मैं डैड बनने वाला हूँ। ते, अब से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। पर क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब? मेरा बेबी आने वाला और जब तक ये नहीं आ जाता हमारे हाथ में, जब तक मैं कहीं पर भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसे ही 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाते जब जंगकुक एक भी दिन ते को छोड़कर ऑफिस नहीं गया था। उसने घर पर ही सारा ऑफिस का वर्क करना शुरू कर दिया था। मैम, मुझे पता चल गया है, ते प्रेग्नेंट है। You're such a fucking hoe. ऐसा कैसे हो सकता है? अब वक्त आ गया है मेरा अगला स्टेप लेने का। एक तुम्हें जाना पड़ेगा इस दुनिया से। क्या? मैं नहीं आ सकता। पर मैं नहीं आ सकता। ठीक है, रखो। क्या हुआ कुक, तुम परेशान दिख रहे हो? कुछ नहीं थे, बस कुछ लोग उस एनजीओ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुक, तुम जाओ, यहाँ पर सब ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और कुछ भी प्रॉब्लम है तो कॉल करके मुझे बताना। तुम मास्क क्यों लगाए हो? वो मुझे कोल्ड है थोड़ा सा। वैसे आप कहाँ जा रहे हो? वो मैं ये जूस क्वीन को देने जा रही हूँ। लाइए, मैं दे देती हूँ। नो, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। अरे लाइए ना। ओके, पर आराम से ले जाना। देन लीजा उस ग्लास को लेकर उसमें पॉइजन मिला देती है और जाकर ते को दे देती है। You're such a fucking hoe. क्वीन, ये लीजिए जूस। यही रख दो। क्वीन, आप कुछ परेशान दिख रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, आप ये जूस पी लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। फिर ते उस जूस के ग्लास को उठाकर पी लेता है। ये मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है? हाँ, मेरा सर। कुक, तुम कहाँ हो?
हम सब आपके हस्बैंड की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अगर कहीं कुछ ऐसा हो गया जिससे उनकी जान चली गई, आग लगा दूंगा पूरे हॉस्पिटल को। तेरी जबान खींचकर तुझे कब्र में डाल दूंगा। मुझे मेरा तेज सही सलामत चाहिए और मेरा बेबी भी। सर, हमारी पूरी कोशिश है क्वीन को बचाने की, पर किसी ने क्वीन को जूस में जहर मिला कर दिया है, जिससे उनके बचने के चांसेस 10% हैं। प्लीज किंग, इस पेपर पे साइन कर दीजिए। जंगकुक, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुझे ऐसा करना ही होगा, वरना वो लोग ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। फिर शुगा के कहने पर जंगकुक उस पेपर पर साइन करता है। मैं अभी आया। जंगकुक अपने मेंशन जाकर सामान तोड़ने लगते, जिससे सभी मेट्स बाहर आ जाती हैं। तेरे को जूस किसने दिया था? वो किंग मैंने, पर मैंने कुछ नहीं किया। जंगकुक के मेंशन पर आजिमा बहुत पहले से काम कर रही थी, जिस वजह से जंगकुक को उन पर भरोसा था। जिस वजह से जंगकुक ने सीसीटीवी कैमरा चेक कराया था, तो उसमें लीजा का फेस आता है जब वो तेल के जूस में पॉइजन मिला रही होती है। मुझे माफ कर दीजिए किंग, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मेरी बच्ची को मार देती। कौन है वो? जी हनी वो। अरे वाह, आज तो खुद चांद चलकर मेरे घर आया है। तुमने ठीक नहीं किया मेरे ते के साथ। ओहो, तुम तक बात पहुंच गई। फिर जंगकुक अपने गार्ड्स को इशारा देते हैं कि वो जेनी को पूल वाले बेसमेंट में ले जाए। जंगकुक, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तुमने मेरे हस्बैंड के साथ बहुत गलत किया, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। आई एम सॉरी जंगकुक। किंग, कोई ना खतरे से बाहर है और मेरा बच्चा डॉक्टर। आई एम सॉरी, पर हम उसे नहीं बचा सके। वो बॉय थे या गर्ल? क्या आप मुझे उसे एक बार दिखा सकते हैं? आई एम सॉरी, 6 मंथ होने की वजह से अभी उसका नोज और हाफ माउथ नहीं बन पाया है। प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। इतने बड़े माफिया को आज पहली बार किसी ने ऐसे रोता हुआ देखा है, किसी के सामने हाथ फैलाते हुए देखा है। ओके, लेकिन सिर्फ आपके पास 15 मिनट है, बिकॉज खुले में रहने से बॉडी खराब हो जाएगी। ओके। फिर डॉक्टर जंगकुक के हाथ में बेबी को लाकर रख देते हैं। क्यों बेबी अपने अप्पा को छोड़कर चली गई? अप्पा आपका इंतजार कर रहे थे। किंग, टाइम हो गया है। फिर जंगकुक बेबी को लास्ट टाइम लेकर ते के पास जाता है। लास्ट टाइम बेबी को देखोगे नहीं? ते पीछे मुड़कर बेबी को नहीं देखता है, जिस वजह से जंगकुक बेबी को वहां से ले जाता है। इन महीनों में सब कुछ काफी बदल सा गया था। ते को अपना बेबी खोने का इतना गम था कि वो जंगकुक से भी बात नहीं करता था। ते, मैं अभी आता हूँ। जंगकुक वहाँ से फ्लावर बुके लेकर कहीं और जाता है। ते ये सोच रहा था कि आखिर ते किसके लिए फ्लावर बुके लेकर जा रहा था। वो उसका पीछा करने लगता है और वो देखता है कि जंगकुक अपनी बेबी के ग्रेव पर बैठकर रो रहा है। बेबी, अप्पा और अम्मा दोनों आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप जल्दी से आ जाओ। पता है आपकी अम्मा मुझसे भी नाराज है, वो मुझसे भी बात नहीं करती है। अप्पा बहुत अकेले हैं।
जंगकुक ऐसे ही अपनी बेबी की कब्र से बात करता और ये सब तेज बहुत दूर से देख रहा था। और फिर उसके बाद वो चुपचाप आकर कार में बैठ जाता है और अनजान बन जाता है कि जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। क्या हुआ ते? तुम्हें कुछ चाहिए था? आई एम सॉरी कुक, मेरी वजह से तुम बहुत परेशान हो ना। मैंने अपने दर्द के आगे तुम्हारे दर्द को नहीं देखा। ऐसे मत कहो त्याग, मुझे पता है तुम्हें कितना बुरा लगा बेबी को खोने से। बट आई प्रॉमिस इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। पर तुम मुझसे क्यों नाराज थे? चलो कुक, अब सब भूल जाते हैं। गॉड हमें एक और मौका दे रहे हैं। मिस, आप लोगों को ये वन शॉट कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, बिकॉज एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है।